वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इन्फोडो। चलिए आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, व्हाई स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो रिसेंटली क्या हुआ है, इंडियन एयरफोर्स ने एक ट्वीट किया जिसमें कि हमें देखने को मिलता है इंडियन एयरफोर्स डेवलप कर रही है स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी को। बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी इस पे वर्क कर रही हैं। तो चलिए हम एक एक करके सभी पे बात करेंगे किस तरीके से इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत कौन सी कंट्री इस पे वर्क कर रही है। चलिए सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, रिपब्लिक वर्ल्ड्स की एक रिपोर्ट है कि इंडियन एयरफोर्स इनहेंस कॉम्बैट पोटेंशियल विद एआई बेस्ड स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी होती क्या है, क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। हम इसको डिस्कस करेंगे आगे अच्छे से, बट मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। स्वॉर्म का मतलब होता है तो ग्रुप ऑफ दीज फ्लाई। तो जब एक साथ जब कोई वर्ड्स होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस को हम स्वॉर्म बोलते हैं। इसी तरीके से स्वॉर्म ड्रोन जो कि ग्रुप में फ्लाई करते हैं, एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इंडियन एयरफोर्स का एक ट्वीट है, हार्सनिंग इंडिजिनियस टैलेंट एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, आईएफ इज लीडिंग द वे in using artificial intelligence to add to its combat potential. Swarm drone is a prime example. तो इंडियन एयरफोर्स ने एक डेमोन्स्ट्रेट किया है, शानदार सा एग्जांपल दिया है इंडियन इंडस्ट्री जो कि टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी है क्या। तो बेसिकली क्या है कि जी ये जो ड्रोन्स होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। जब भी लाइक अटैक करने गए किसी एरिया में, आपस में ये कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे को इंस्ट्रक्ट करेंगे और टारगेट को लॉक करके इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इनका मेन काम जो है वो हम लोग मिलिट्री में यूज करने वाले हैं और ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होने वाली है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपने रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट देखा होगा अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में, अजरबैजान ने बहुत सारे टर्किश ड्रोन्स का यूज किया है, इसकी वजह से अर्मीनिया को डिफीट मिली है। तो आने वाले टाइम में ड्रोन्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम किस तरीके से इसको डेवलप कर सकते हैं, इसलिए ऑलरेडी इंडिया वर्क कर रहा है और इंडिया ने इस चीज को प्रोटाइज कर दिया है चीजों को आने वाले टाइम में। और आप देख सकते हैं, द स्वॉर्म ड्रोन इज अ कॉन्सेप्ट वेयर अ लार्ज क्लस्टर और अनमैन्ड एरियल व्हीकल आर फ्लोन टुगेदर इन द कंटेस्टेड और हॉस्टाइल एरिया। तो एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। मिलिट्री के बेस में देखा जाए तो इस पे यूएस, ब्रिटिश, फ्रांस, बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी वर्क कर रही हैं और काफी आगे हैं इंडिया से। दे आर ऑलरेडी फार अवे फ्रॉम इंडिया। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि हम इन ड्रोन्स को कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, एयर से भी कर सकते हैं, लैंड से भी कर सकते हैं और वाटर से भी कर सकते हैं। आप एक फोटो देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये यूएस की वॉरशिप है जहां से इस तरीके के ड्रोन्स को लॉन्च किया जा रहा है। आप लॉन्च पैड देख सकते हैं किस तरीके से इसको लॉन्च किया जा रहा है। एक आप व्हीकल को देख सकते हैं, ये चाइना का व्हीकल है जो रिसेंटली चाइना ने भी डेमोन्स्ट्रेट किया था। इसके थ्रू ये लोग लॉन्च करते हैं इस टाइप के ड्रोन्स को, एक साथ ड्रोन्स को लॉन्च करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज इस पे वर्क कर रही हैं। हमको देखना पड़ेगा, अगर हमको अपनी कैपेबिलिटी मैच करनी है बाकी कंट्रीज के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली चाइना ने हम अभी किया है, चाइना टेस्ट स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी दैट कैन आउटफ्लैंक एनिमी डिफेंसेस। और हमारा ऑलरेडी भी हम लोग जानते हैं कि हमारा लद्दाख में एक फेस ऑफ बना हुआ है बहुत मई से। तो हमें, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम चाइना को, अगर चाइना से हमें कंपेयर करना है अपने आप को, चाइना से हमें बराबरी रखनी है, तो हमें इस तरीके की टेक्नोलॉजी को डेवलप करना ही पड़ेगा। हालांकि चाइना काफी आगे है इस टेक्नोलॉजी पर, फिर भी इंडिया काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है इस टेक्नोलॉजी में। आप देख सकते हो जो ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर वॉरफेयर, ये द गार्जियंस टाइम का एक आर्टिकल है जिसमें इस तरीके से लिखा है कि ये फ्यूचर वॉरफेयर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन जो इसके थ्रेट है वो फ्यूचरिस्टिक नहीं है, ये ऑलरेडी यूज किया जा चुका है। जो एक रशियन मिलिट्री नेवी बेस था सीरिया में, वहां पे लगभग 13 ड्रोन्स ने इस तरीके से अटैक किया था 2019 में। हालांकि रसिया ने उन ड्रोन्स को टारगेट, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था उनको, लेकिन उनकी संख्या काफी कम थी। लेकिन आने वाले टाइम में ये 13 है, होने आने वाले टाइम में हो सकता है 50 से ज्यादा हो सकता है 100 हो। तो इस तरीके से हमको देखना पड़ेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है मिलिट्री के लिए। आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया के ऑयल फील्ड्स में हूथी रेबल्स ने इसी कॉम्बिनेशन को यूज किया था। लगभग अराउंड 18 स्टॉर्म ड्रोन्स थे और क्रूज मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय, ऑयल फील्ड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया गया था। तो ये हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है जो फ्यूचरिस्टिक हो, ये ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं कि यूएवी की जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से है। अगर हम यूएसए को देखते हैं तो 2017 में जो यूनिट्स आपको देखने होंगी,
1179 है, और 2026 का किया जा रहा है, प्रोडक्ट किया जा रहा है कि 2530 होगा। लेकिन इंडिया का नाम आपको कहीं भी इस लिस्ट में देखने को नहीं मिलता है। तो ये इंडिया के लिए चिंता की बात है कि हम इस ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफी पीछे। हम कुछ ड्रोन्स को डेवलप कर रहे हैं, बट स्टिल हम डेवलपिंग ही फेज में हैं। हमने कोई भी ऐसा ड्रोन, अटैकिंग ड्रोन, कोई ऐसा ड्रोन डेवलप नहीं किया अभी तक, बट स्टिल हम ऑन वर्क कर रहे हैं। क्वेश्चन आता है वेयर इंडिया स्टैंड इन दिस टेक्नोलॉजी। तो एक आर्टिकल है द इकोनॉमिक्स टाइम्स का, 2 दिसंबर का ही आर्टिकल है। शॉर्म ड्रोन सिस्टम वर्क फास्ट ट्रैक टू टेक ऑन चाइनाज एयर डिफेंस। तो हमने जो अपनी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने के लिए काफी काम तेज कर दिया है। आने वाले टाइम में हमें इसको देखने को मिलेगा। तो इंडिया क्या कर रहा है, जो इंडिया की जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है, जो इजरायली हारूप एंड हार्पी है, हम इनको ही डेवलप कर रहे हैं, इनको इन पे और काम कर रहे हैं, जो कि एक सर्वे, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ऑन द टारगेट टाइप की ड्रोन्स हैं। और ऑलरेडी हमारी जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है वो वर्क कर रही है घातक पे। घातक एक इंडिया का इंडिजीनियस ड्रोन है, जो कि अटैकिंग ड्रोन है, जो अटैक करेगा एनिमी एरिया में जाके टारगेट को। और ऑलरेडी इसराइल के साथ हमारा एक हिंदुस्तान जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने साइन किया हुआ है मैन्युफैक्चर करने के लिए हीरोन TP ड्रोन्स। तो ये हो सकता है आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में। बाकी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हम ले चुके हैं ड्रोन के मामले में। हम ऑलरेडी अमेरिका के साथ एक ट्रेड में है, जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव है। इसके अंडर में हम US और इंडिया ज्वाइंटली डेवलप कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को। और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि इंडिया ने काफी अच्छा डेवलप किया है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, बट स्टिल हमें चाहिए कि हमारे पास ड्रोन्स होने चाहिए और हम ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए। और इस जो ट्रेड जो हमारा डील हुआ है, इसके अंदर हम एक्सपर्ट्स इंडिया के और अमेरिका के, US के एक्सपर्ट मिलके इस ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए और हो जाता है क्योंकि जो चाइना है, वेस्टर्न थिएटर हो गया, नॉर्थ हो गया, यहाँ पे थ्रेट हमारे लिए बहुत बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ने इसको ऑलरेडी प्रायोरिटाइज कर दिया है, अपग्रेडिंग इट्स वेपन सिस्टम। तो हम ऑलरेडी इसको डिसाइड कर चुके हैं, हमारी गवर्नमेंट डिसाइड किया है कि हम आने वाले टाइम में इसको कैसे देखते हैं। कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, ये इंडिया ने डेवलप किया है, इंडिया डेवलप कर रहा है, मतलब ये डेवलपिंग फेज में है चीजें। तो इसमें क्या होता है कि ये नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, ये सिक्योर नेटवर्क पे काम करता है। सिक्योर नेटवर्क पे काम करता है। जो हमारे जगुआर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हैं, वो स्पेशली मॉडिफाइड किए जा रहे हैं ताकि ये इस तरीके के ऑटोनोमस पोर्ट्स को ले जा सके। ये ऑटोनोमस पोर्ट्स क्या है? ये ऑटोनोमस पोर्ट क्या है कि एग्जैक्टली एक तरीके का ड्रोन टाइप का UAV है, जो कि हर एक पॉड में 6 यूनिट्स हैं ड्रोन की। जब ये ड्रोन को लॉन्च करते हैं तो इन ड्रोन से हमें 6 यूनिट्स किलर ड्रोन्स को लॉन्च कर सकते हैं, जो कि आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर हम इसको 6 into 4 मल्टीप्लाई करें तो अराउंड 24 यूनिट्स ड्रोन्स की हम एक साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, और हम इनेमी एरिया में टारगेट को लॉक करके उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इसको मॉनिटरिंग करने के लिए एक वेल हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है, अराउंड अबव 70,000 फीट पे, जो कि एक रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है और हम लोग उसको गाइड करते हैं ड्रोन्स को। हालांकि ड्रोन्स काफी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करते हैं और आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए टारगेट को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस तरीके से इंडिया एक ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है। और हमने एक देखा होगा कि एंटी ड्रोन सिस्टम इंडियन DRDO ने डिप्लॉय किया था अराउंड 15 अगस्त को, जब नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे लाल किला से। उस टाइम ये ड्रोन टेक्नोलॉजी को, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को देखा गया था। और ये काफी किलोमीटर्स तक, अराउंड 50 to 20 किलोमीटर तक की रेंज में कोई भी ड्रोन आता है तो उसको जैम करके लेजर के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ऑलरेडी इंडिया इसमें काफी आगे निकल चुका है इस टेक्नोलॉजी में, बट स्टिल हमें चाहिए कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग ड्रोन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जो कि आने वाले वॉरफेयर में काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ अगर आपको कंटेंट पसंद आता तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।